हे गाइस, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं प्रचंड हिमाचली व्लॉग्स। और आज हम करने जा रहे हैं एक मूवी की रिव्यू जो कि है शमशेरा के नाम से मशहूर। और इस मूवी के हमारे जो किरदार हैं वो है एक शमशेरा जो कि होंगे रणबीर कपूर, और एक जनरल हैं जो कि हैं इंडियन जनरल जो विलन है इस मूवी के, उसका रोल प्ले किया है हमारे संजय दत्त जी ने। तो हम इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये मूवी हमारे को साउथ इंडियन या तेलुगु मूवी इंडस्ट्री जो है उसके टक्कर की मूवी बनाई है बॉलीवुड ने या क्या है, आइए इसके बारे में पता करते हैं। तो मैं ज़्यादा आपको अपनी बातों से बोर ना करके सीधा ट्रेलर पे लेके चलता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है उसकी जो कहता था गुलामी किसी की अच्छी नहीं होती और आजादी तुम्हें कोई देता नहीं, आजादी छीननी पड़ती है। ये कहानी है शमशेरा की। अरे कोई नई बात बता खजूरी, ये बात तो बचपन से सुन के जवान हुआ हूं मैं। चलो अब बताओ, तुम सब खमेरन और मैं कौन? सुना है काजा में कोई नया नकाबी लुटेरा आया है। त्योहार शादी ब्याह कुछ नहीं छोड़ा उसने। मेरी तिजोरी कहाँ चली जा रही है? पागल हो गया, अकेला गोरी सल्तनत से पंगे लेगा। अकेला खाऊं, पूरा गिरोह है मेरा। अब बता, पक्का मरेगा तू। ये नया शमशेरा कहाँ से लौट आया? हमारा जीना आराम कर रखा है साहब। आप भी हमें उन जंगलियों से मुक्ति दिला सकते हैं साहब। Indian dirt only Indian hand can clean. White hand get black, sir. अब शुद्ध सिंह इनकी सफाई करेगा। शुद्ध होने का वक्त आ गया है दरोगा साहेब। तेरी माँ का मुकुट क्वीन क्राउन, सर। तुझ में शमशेरा का खून है, निडर बेबाक। कर्म से डकैत, धर्म से आजाद। तो गाइज आपको ये मूवी जो है थिएटर में 22 जुलाई को देखने को मिल सकती है। और अब बात रही मेरी क्या ओपिनियन है, तो बॉलीवुड से जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हिंदूज को किस तरीके से एक बैड वे में दिखाना है, वो आपको इस मूवी से बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री मिलेगा कि हाँ, कि इस बार भी एक विलेन जो है उसने टीका लगा रखा है और बाई नेचर ही इज़ एन हिंदू। और पर नाम अगर आप देखेंगे तो नाम है शुद्ध सिंह और है हिंदू पर, और उसने टीका लगा रखा है। और जहाँ तक इस स्टोरी की लाइनअप है तो मैंने थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में पढ़ने की कोशिश की थी, मैंने रिसर्च करने की कोशिश करी थी कि शमशेरा एक्चुअली था कौन। तो मैक्सिमम आप जो भी ट्रेलर्स रिव्यूज़ देखोगे उसमें आपको यही बताया जाएगा कि 1800s के आसपास की कहानी है, बट एक्चुअली में ये जो स्टोरी लाइनअप है ये 1842 से लेके 1860 समवेयर अराउंड इस टाइम पीरियड की कहानी है। तो मतलब एग्जैक्ट जो टाइमिंग नहीं बता सकते, क्योंकि अब जो ये स्टोरी है ये एक्चुअली एक रियल बेस्ड स्टोरी है या नहीं वो एक मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। पर ट्रेलर इन्होंने बहुत सही बनाया कि मतलब इन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशंस को ऊपर करने की कोशिश करी है कि जो हम
बाहुबली और RRR में देख चुके हैं, उसी तरीके का ये हमारे को एक्सपेक्टेशन एक हाई रखने की कोशिश में है। बट एज यू नो इट इज़ बॉलीवुड, और बॉलीवुड से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना मतलब वो फुलफिल नहीं हो पाती। तो होप करते हैं कि बॉलीवुड इस मूवी में हमारे को वो चीज़ दे कि मीन्स एक एक्चुअल स्टोरी लाइनअप हो इसके पीछे। जैसे RRR में भी एक मतलब जो एक लड़का था जो पुलिस में था, जो हिंदुओं को ही मारता था, बट उसका एक मोटिव अलग था। उसका एक मोटिव था टू लाइक RR मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें उसका मोटिव था ब्रिटिशर्स के हथियार छीनने का और उसको अपने गांव लेके जाके फिर उसको यूज़ करने का ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो वो एक मोटिव था। अब ये नहीं पता कि इसमें संजय दत्त का जो किरदार है वो एक मोटिव के तौर पे है या एक्चुअली हिंदूज को डिमोरलाइज करने के लिए। और जहाँ तक बात रही किरदार की, तो रणवीर कपूर का जो किरदार है वो रणवीर सिंह का किरदार जो पद्मावती में था उससे बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी खाता है। मतलब एक्चुअली वो सेम पर्सन नहीं है, बट जो उनकी लुक्स हैं, जो जिस तरीके का हेयर, यहाँ पे आपको एक चोट का निशान दिख जाएगा, सॉरी इस साइड आपको एक चोट का निशान दिख जाएगा, तो मतलब एक रिसेम्बलेंस डालने की कोशिश करी गई है। और जो ये मूवी है एक्चुअली ये मूवी एक डाकुओं के बारे में है, डकैतों के बारे में है, जो लूटपाट करते थे। फिर धीरे धीरे उनको एनस्लेव कर लिया गया, मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स अपना राज कायम करने आए थे तो उन्होंने धीरे धीरे जो है वो हर प्रकार के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस भी प्रकार के उनको लोग मिले उन्होंने सबको कैप्चर करने की कोशिश करी है। तो जो ये मूवी है ये एक्चुअली एक डकैतों के बारे में है जो वहाँ से फ्री हो जाते हैं। और जो रियलिटी है, जो मीन्स इस मूवी में तो शायद से जो एंड होगा वो इन्होंने एक हीरोइक रखा होगा कि जो हीरो है वो ब्रिटिशर्स को हरा देता है। बट जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग जो एंड में जो डकैत हैं ये सारे के सारे फिर से पकड़े जाते हैं और ये मार दिए जाते हैं। तो एक्चुअल स्टोरी तो ये है, बट अब देखते हैं हम इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही ग्राफिक्स की, ग्राफिक्स ठीक थे, अच्छे थे। और जो फाइट सीन्स थे तो इतना कुछ खास लगा नहीं फाइट सीन्स में, क्योंकि वही घोड़े दौड़ रहे हैं और वही एक आधी तलवार और आसपास 10-15 लड़ रहे हैं, 10 बंदे लड़ रहे हैं। तो अब ये नहीं कह सकते कि आगे आने वाले जो टीजर्स या फिर कोई सॉन्ग्स होंगे तो उसके ज़रिए हमारे को पता चल सकता है कि हाँ भाई इस मूवी में हम एक्शन किस हद तक देख सकते हैं। तो हाँ, ओवर एंड ऑल ये मूवी को मैं 10 में से मतलब मैं दूंगा 5। और जो इन्होंने किरदार बनाया और जो मेकअप है किरदारों का उसके लिए मैं दूंगा 2 आउट ऑफ 10। और जो डायलॉग्स हैं, डायलॉग्स यार कुछ इतना मतलब अभी तक इम्पैक्ट वाला कोई डायलॉग लगा नहीं इस मूवी के अंदर। और जो डायलॉग हीरोइन बोलती है कि अब तू मरेगा, तो वो एक बहुत लेम और एक नॉर्मल सा डायलॉग हो चुका है, तो उसका कुछ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं इस ट्रेलर के अंदर। तो होपफुली मूवी अच्छी होगी। तो अगर आपको मूवी चेकआउट करनी है तो 22 जुलाई को सारे के सारे लोग जाके थिएटर्स में जाएं। और अगर मेरी तरह कोई पेट्रियाटिक बंदा है जिसको अपने धर्म को बैड लाइट में देखना नहीं अच्छा लगता, तो दे कैन लाइक अवॉइड द मूवी और वेट कर सकते हैं कि ये मूवी कब OTT पे आए या टीवी पे आए, क्योंकि जिस हिसाब से इस पे रिस्पॉन्स आ रहा है तो आई डोंट थिंक कि ये मूवी ज़्यादा दिन थिएटर्स में चलेगी। बट फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि इंडियन मूवी है तो हम तो यही चाहेंगे कि जो मूवी है वो अच्छा करे। बट देखते हैं ये तेलुगु मूवी इंडस्ट्री को टक्कर दे पाती है जिस तरीके से इन्होंने बिल्डअप करने की कोशिश की है। तो ऑल द बेस्ट टू दी शमशेरा टीम, और जो कास्ट है, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, कैमरामैन हैं, तो सभी को मेरा ऑल द बेस्ट। और हाँ, ये था मेरा रिव्यू इस शमशेरा मूवी के बारे में। आपके क्या विचार हैं शमशेरा मूवी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो हिट अ लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें और अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए टेक केयर।